योगी सरकार ने गांव में रोजगार देने के लिए एक नया फैसला किया है। गांव में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री का पद सृजित किया। आइए हम बात करते हैं विधायक जी, कितना ये योजना कारगर रहेगा, जनता के लिए कितना कारगर, ये कितना कारगर रहेगा? देखिए, एक बहुत बड़ा विजन लेके पिछले 4.5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा होगा। चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, स्वच्छ पेयजल का विषय हो, चिकित्सा सुविधाओं का विषय हो, विद्यालयों का विषय हो, बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है। तो सरकार ने एक हर गांव सभा को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का फैसला किया है। फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। गांव का दृष्टिकोण है कि सरकार का गांव में बड़े पंचायत भवन जैसे बन रहे हैं, आपके गांव भी बने होंगे 5-7 कमरे का पंचायत भवन, जिसमें सारे जो गांव से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, चाहे विकास से, चाहे रेवेन्यू से, राजस्व से, सबके बैठने का स्थान, सबके मिलने का समय, और एक पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार है डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसको समाप्त करने का विषय है। और वहाँ हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा, वहाँ एक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने की व्यवस्था होगी, एक पंचायत सहायक रहेगा। अब पूरे पारदर्शी ढंग से ग्राम पंचायतों के काम होंगे। वहाँ से गाँव बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो कंपटीशन की परीक्षाएँ देते हैं, तो आप सोचिए जब कॉमन सर्विस सेंटर जो काम करते थे, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बाजारों में जाना पड़ता था, वो सारा काम गाँव के लोगों का अपने पंचायत भवन पर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा विजन है सरकार का। और चुनाव से पहले हमारी सारी 5800 जो ग्राम सभाएँ हैं, 58,000 ग्राम सभाएँ उत्तर प्रदेश में हैं। हर ग्राम सभा में पंचायत भवन, हर गांव सभा को इंटरनेट से जोड़ना, वहाँ कम से कम गांव के 2 बच्चों ऐसे देखेंगे तो तमाम लोगों को गांव में रोजगार मिले। अभी जो हमारा ड्राई राशन बंटता था, उसके लिए एक स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है, जिसमें 12-13 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। गांव में जो सार्वजनिक शौचालय बने हैं, एक दूसरा स्वयं सहायता समूह देख रहा है। गांव में जो पेयजल के लिए जल जीवन मिशन में जो पेयजल लग रहे हैं ट्यूबवेल, वहाँ भी गांव का ही कोई नौजवान जो ITI किया होगा फीटर से, मैकेनिकल से, उसको ट्यूबवेल ऑपरेटर रखने की व्यवस्था है। तो कैसे मिला के देखा गया था, एक गांव में सिर्फ सरकार के माध्यम से कम 20 से 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा ढेर सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें 35% की सब्सिडी है। खुद अपने जनपद में बड़ी संख्या में नौजवानों को इसका लाभ मिला है। तमाम लड़के रोजगार किए हैं, होजरी का काम कर रहे हैं, डेयरी का काम कर रहे हैं। कम से कम मेरी विधानसभा में कम से कम ऐसे 10 लड़के होंगे, कोई फर्नीचर का, कोई फैब्रिकेशन का, कोई डेयरी का, कोई होजरी का काम कर रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसमें 25% की सब्सिडी है। अपने जिला उद्योग से सारी योजनाएं संचालित है। तो बड़े स्तर पर जो गाल में जाते हैं लोग, विपक्षी लोग की सरकार बेरोजगारी बढ़ा है, ये बढ़ा है। पहली बार सरकार ने, पहली किसी सरकार ने सही ढंग से इन 4 वर्षों में 4 लाख सरकारी क्षेत्र की नौकरियां, जिसमें शिक्षकों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में बड़ी भर्तियां की गई हैं। 4 लाख जो रिकॉर्ड है। इसके अलावा स्वरोजगार के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संभावना है रोजगार की, कृषि को लेकर, बागवानी को लेकर, पशुपालन को लेकर, इसके सरकार लगातार मदद कर रही है। तो एक बड़ा विजन के साथ ये काम हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। विपक्ष का आरोप है कि ये 22 की तैयारी है, ये शिगुफा है सिर्फ चुनावी। देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं, धरातल पर उनके पास कोई समर्थन नहीं। उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी, गरीब आदमी, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, आपको ग्रामीण क्षेत्र। तो ये थे जफराबाद के विधायक और जफराबाद की जनता ने। जफराबाद विधायक ने कहा कि पूरे प्रदेश के 58,000 गाँव में बेरोजगारी खत्म होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और गाँव की तस्वीर बदलेगी।